तैयार है सब वचन के लिए? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन में सिर्फ वचन पर ध्यान देंगे, इधर उधर घूमना बंद कर दो। अपने बाइबल को अपने हाथ में लेंगे, कहेंगे ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान। ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। आमेन आमीन। ये हमारा क्या है? सम्मान है। सम्मान है, ये आदर, ये हमारा सम्मान है। हालेलुया। ऐसा निकालिए भजन संहिता 45 उसकी इकाई, भजन संहिता 45 उसकी इकाई। फटाफट से हम छोटे ही समय को करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से बड़े ऊंचे आवाज के साथ। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी, निपुण लेखक की लेखनी। अपने पड़ोसी को बोले, ऊंची आवाज के साथ बोले अपने लिए, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। आमेन आमीन। आमेन आमीन। आमेन। आमीन। समझ आया सबको? मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। बनी है। और क्या ढूंढ रहे हो? मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। निपुण लेखक की। अब अगर डिस्टर्बेंस हुई तो लेक्चर मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। हमारी जीभ कितने जानते हैं? याकूब में लिखा हुआ है, नीति वचन में भी लिखा हुआ है, क्या है? जीभ में क्या है? और क्या है? जीभ हमारी बहुत बड़ी है। इतना सा है? छोटी सी है। कौन कौन ऐसा जो अपनी जीभ से पैर को छू सकता है? क्या? है क्या? नाक को तो कई लोग टच कर देते हैं, मत्थे को टच कर सकते हैं क्या जीभ से? है? कितनी सी है? कितनी सी है? छोटी सी है ना? तो अपनी जीभ निकाल के है ना? छोटी सी जीभ है ना, लेकिन ये काम क्या करती है? बड़े ये बोलते हैं ना, कई बार ही बोल देते हैं, जुबान बहुत लंबी है तुम्हारी, कहते हैं ना, जुबान बहुत लंबी है तुम्हारी। है क्या लंबी? है ना? मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। आगे क्या कह रहा है वो? शुरू से पढ़े एक बार जिसने भी निकाला हुआ है। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने मैं राजा राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। हालेलुया। मेरा हृदय एक सुंदर विषय से उमड़ रहा है। तो वो बात भी सुंदर ही बोलेगा ना। हम लेकिन कौन सी बात बोलना चाहते हैं? हमारी बातें बड़ी जल्दी चेंज होती है, चेंज होती है ना हमारी बातें बहुत जल्दी। सब कुछ चेंज हो जाता है ना, 1 मिनट 1 सेकंड लगता है चेंज होने में। अगर अच्छा फील कर ले तो बहुत अच्छा बोलेगा,
बुरा फील कर रहे तो बुरे का करते हैं ना। अगर सिचुएशन अच्छी चल रही तो बहुत ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। लेकिन अगर उदास है तो, मन अच्छा नहीं है तो उल्टी उल्टी चीजें बोलेंगे। जो नहीं बोलनी चाहिए वो बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मेरी जीव जो है वो सुंदर लेखनी सी है। लेखक एक सुंदर चीजों को लिखता है। आपकी जीव आपका पेन है। आपकी जीव क्या है? आपका पेन है। परमेश्वर ने सब कुछ हाथों से बनाया, सब कुछ हाथों से बनाया। नहीं कैसे बनाया? बोल कर आकाश बन जाए, धरती बन जाए, आसमान बन जाए, समुद्र बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए। और जब आपको मुझे उसने बनाया तो अपना श्वास डाल करके क्या कहा? जो तुम बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। जो तुम बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। फिर क्या आपकी जीव सुंदर लेखक की लेखनी बनी है? आप अपने विषय में अपने पेन को कितने ऐसे नहीं बोले, मैं ऐसा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बेकार हूँ। करते हैं क्या? क्या आपकी जीव आपका क्या है? पेन। आपकी जीव आपका क्या है? तो आप अपने पेन को अपनी नोटबुक पे कैसे यूज कर रहे हैं? जबकि आपको पता है कि वो पेन को कॉपी एक दिन राजा के पास जाएगी। मेरा हृदय सुंदर विषय भी उमड़ रहा है ना, सुंदर विषय। लेकिन हम कौन सा विषय लेकर जाते हैं? हमेशा खराब विषय, खराब विषय लेकर के आते हैं। ध्यान यहाँ पर रखें। हम थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन अपने ध्यान को पूरा पूरा करते हुए अपने जीव को हम कैसे यूज कर रहे हैं बहुत मायने रखता है। क्या हम सुंदर बना करके यूज कर रहे हैं, या हम कचरा मचरा पा दे रहे हैं? और जबकि पता है चाहे वो भी हम पा दें, उसके बाद भी वो हमारी जिंदगी में काम करेगा, हमारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विषय में सब कुछ अच्छा लिखा है। परमेश्वर ने कहा तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां हो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सारी चीजों पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा तुम एक राजा की संतान हो। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी खोज करो, मैं सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? यदि हमें एक चीज नहीं मिलती तो हम उस पर अपनी नजरें टिका लेते हैं और हम उसको लेकर के बैठे रहते हैं। हमारे जीवन में तो ये हो नहीं रहा है, हमारी जिंदगी में तो ये पता नहीं कब होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? अंगीकार करना शुरू करें। आपका हृदय क्या सुंदर मन से बढ़ रहा है? आप क्या उमार रहे हैं? आपके अंदर से क्या उमड़ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है मेरा कटोरा फिर वो अच्छी चीजों के विषय में उमड़ रहा है कि बेकार चीजों के विषय में उमड़ रहा है? क्योंकि आपका जो बह रहा है ना, जो ओवरफ्लो हो रहा है, वो लिखा चाह रहा है। आप क्या लिखना चाह रहे हैं? आप क्या लिखना चाह रहे हैं? आप क्या लिख सकते हैं? परमेश्वर का वचन आपके विषय में कह रहा है। क्या आप लिख सकते हैं? क्या हम अच्छा लिख रहे हैं? क्या हम बुरा लिख रहे हैं? हम क्या लिख रहे हैं? मायने रखता है। फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है? लेकिन वचन 18 उसकी 21 आयत में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आगे और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना चाहता है। क्या आपकी जीव सुंदर है? निपुण लेखन की लेखन है। क्या है? क्या है? कितने मानते हैं? कितने मानते हैं?
मृत्यु दोनों है। आप चाहे तो जीवन को ले सकते हैं, आप चाहे तो मृत्यु को ले सकते हैं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो उसे काम में लाना चाहता है उसका फल भोगेगा। यहोशू और कालेब ने कहा कि हम जाएंगे। जब विरोधी बोलने लगे कि तुम्हें पता है तुम तो टिड्डियों के समान हो, वो इतने लंबे चौड़े हैं, वो तो तुम्हें खा जाएंगे, तुम उनके सामने टिड्डियों के समान हो, तुम उस राज्य पे, तुम उस देश पे तुम नहीं जा सकते जो परमेश्वर ने दिया। उसने क्या कहा पता है? परमेश्वर आज ही इन्हें मेरे हाथ में रोटी के समान कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आज ही इन्हें मेरे हाथ में रोटी के समान कर देगा। जो लोग टिड्डियों के समान नजर आ रहे थे, वो ही लोग वाचा के देश में, कनान देश में वारिस बन गए। हालेलुया, हालेलुया। जब परिस्थितियां आपको डराएं, जब सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाए, क्या आप सिचुएशन के सामने ऐसे खड़े हो, सच्ची में ये चीज मुझे मार देगी, ये चीज मेरा ऐसा हो जाएगा, ये मेरा नुकसान हो जाएगा, कि या फिर आप डट करके खड़े कि मेरा परमेश्वर, जैसे दाऊद ने कहा गोलियत से, आज ही मेरा परमेश्वर तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। या फिर हम अपनी परेशानियों को लेकर के बैठे हो, हम उन परेशानियों को गाते जा रहे हैं, तो वो परेशानियां हमारे लिए पहाड़ बन जाएगी और हम अपने परमेश्वर को एक टिड्डी के समान बना देंगे। हालेलुया। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। जिन्होंने विश्वास करा वो कनान देश में पहुंच गए, जिन्होंने अंगीकार करा वो कनान देश में पहुंच गए। परमेश्वर बांझ धरती को फलवंत करना जानता है, और फलवंत धरती को बांझ करना बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया। बेशक आज आपके पास कुछ ना हो, कितने जानते हैं? मैं बांझ धरती का एग्जांपल ले रही हूं। किसका ले रही हूं? कौन था? अब्राहम और लूत। अब्राहम और जब लूत ने चुना तो अच्छी, जब परमेश्वर ने बोला तो चुन ले, अब्राहम ने कहा तो चुन ले, तो कौन सी धरती को चुनना चाह रहा है? लूत ने इधर उधर नजरें घुमा करके देखा, जो फलवंत भूमि थी, जो अच्छी भूमि थी, जो हरियाली से भरी हुई थी, उसको चुन लिया। और लूत के हिस्से क्या आई? एक बांझ। लेकिन अब्राहम के विषय में क्या आई? हिस्से में क्या आई? बांझ धरती आई। लेकिन उसका अंगीकार था, मेरा परमेश्वर सब कुछ करना जानता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ सही करना जानता है। और एक समय ऐसा आया जब लूत की हरी भरी भूमि बांझ हो गई और अब्राहम की बांझ भूमि हरी भरी हो गई। कौन जानते हैं सदोम और अमोरा के विषय? जानते हैं ना क्या हो गई थी? वो राख बन गई, पूरे का पूरा देश खत्म हो गया था। और जहां पर अब्राहम था, परमेश्वर ने उसे कहा तो जहां तक तेरी नजर जा रही है, मैं वहां तक इस देश को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। आमीन, आमीन। आप अपने विषय में क्या देखना चाह रहे हैं? क्या आप अच्छाइयों को देखना चाह रहे हैं अपने विषय में, कि अपनी परिस्थितियों को बार बार देख रहे हैं और बार बार उनका अंगीकार कर रहे हैं, और वो परेशानियां कहेंगे, कहावत है ना, आप बैल मुझे मार दो। फिर हम उन परेशानियों को कह रहे हैं, आ जाओ, हमें घेर लो, हमें मार दो, हमारा मूड खराब करो, हमारी चीजों को खराब करो, और फिर हम परेशान हो जाए और हम खुदा से दूर हो जाए। या कि आप अपने परेशानियों को कह रहे रूह के समान, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा, जब वो तुझे आशीष दे सकता है वो मुझे भी आशीष देगा। आमीन। अपनी जीव को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जीव के विषय में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसे वश में करना चाहता है, जो उसका इस्तेमाल करना चाहता है, उसका फल भोगेगा। अब आप दिन भर में क्या बोल रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आप अपनी आशीषों को लेंगे या अपने श्रापों को लेंगे? जितना जो बोल रहे हैं वही लेंगे ना। अब दुकानदार के पास गए, बोल रहे चीनी दे दो, चीनी दे दो, चीनी दे दो, चीनी दे दो, तो चीनी देगा, चीनी देगा ना। ये चीनी के बदले में आपको घी पकड़ाएगा,
करेगा क्या? अपनी जीव को हम कह रहे हैं हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम कर्जदार हैं, तो क्या करेगा? मैं नहीं बोल रही, नीति वचन 18:21 बोल रहा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसे उपाय करना चाहता है, जो उसे इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसका फल जितनी मांगोगे तो जितनी मिलेगी, है ना? वो उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना चाहता है, वो उसका फल क्या बोल रहे हैं? मजे क्या बोल रहे हैं? या ये बोल रहे हैं जब परेशानियां आकर के घेर ले समुद्र के समान और वचन ध्यान हो, चाहे तुम पानी में होकर चलो, नदियां तुम्हें डुबा ना पाएंगी। परमेश्वर का वचन है। चाहे तुम आग में होकर के चलो, आग तुम्हें जला ना पाएगी। चाहे तुम कितने भी कर्जदार क्यों ना हो जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है धन की आशीष यहोवा की ओर से, लेकिन हमें वचन ही नहीं अंगीकार करने आते, हमें वचन क्लेम ही नहीं करने आते। हम वचन से ज्यादा, हमें जीवित वचन से ज्यादा क्या करते हैं? अपने परेशानियों को क्लेम करते हैं। याद रखना, उसने आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और अपना आत्मा आप में डाला है, अपना आत्मा, उसका पवित्र आत्मा आप पर है। जब आप कहते हैं ना यीशु के नाम से बीमार चंगा हो जाता, तो बीमार चंगा होता है। जब इतना विश्वास करते हैं आपकी यीशु के नाम से बीमार चंगा हो सकता है, तो ये विश्वास क्यों नहीं करते यदि मैं मेरे विषय में बोल रहा हूँ तो वो भी हो जाएगा? विश्वास मेरी जीव क्या सुंदर निपुण की लेखनी बनी है या सिर्फ गलती बनी है? कैसे इस्तेमाल करें? याकूब 3 निकालें। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। फिर हम कैसे कर रहे हैं? उसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं ना, है ना? उसे सही जगह पर मोड़ने के लिए खींचते हैं ना। अपनी जीव को क्यों नहीं हम वश में रखते? छोटी सी जीव, किसी ने कुछ गलत किसी के विषय में बोल दिया ना और उससे पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। आपकी छोटी सी जीव एक बड़े से वन में क्या कर सकती है? आग लगा सकती है। लेकिन फिर हम क्यों नहीं इसे वश में रखते? हम क्यों नहीं इसे वश में करना चाहते? हम कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है ना परिस्थितियां जैसी मर्जी हो तुम्हारा अंगीकार अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा अंगीकार अच्छा होना चाहिए। एस्तर ने कहा चाहे मरती हूँ तो मर जाऊं लेकिन जाऊंगी जरूर राजा के पास और बचा करके लाऊंगी कौम को। दाऊद कहता है बेशक तुम नहीं लड़ रहे लेकिन क्या कौन ऐसा हो सकता है जो मेरे परमेश्वर की सेना को ललकारे? और उसने जाति कहा तूने मेरे परमेश्वर की सेना को ललकारा है इसलिए आज ही तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। हालेलुया। वो गोफन से अलग नहीं हुआ, वो परमेश्वर के वचन से अलग हुआ। हालेलुया। आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हमेशा इन वचन को बताते हुए व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू अंदर आते समय, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कमाई,
रास्ते में, हम क्या उनकी काम कर रहे हैं। लेकिन यदि हम अंदर एंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तो बाहर जाते समय मेरे सारे काम सफल होने वाले हैं। यदि मैं किसी काम में हाथ पाऊं तो खुदावंद का कलाम पता है क्या कहता है, तो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम सफल होगा। आमीन। और हम बाहर जाते हैं कह रहे हैं मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा ये काम सफल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो काम हमारा सफल होता है। जब हम घर आते हैं, बेशक हमारी परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, हम घर आए हमने घुटने टेके परमेश्वर, हम जानते हैं जब सही समय आएगा आप सबको सही कर देंगे। आमीन। और जब हम ऐसे निकाल करते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर के, परमेश्वर देखता है हमारे विश्वास को, धीरे 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 सब कुछ ठीक होता जाता है। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, यूसुफ चाहता तो कुड़कुड़ा सकता, जब भाइयों ने बेच दिया तो बोल सकता था खुदा सपना तो तुमने ही दिखाया था, मैं खुद से तो आंखें बंद करके घूमने नहीं गया था, मेरे ख्यालात तो थे कि तू मुझे राजगद्दी पर बिठाएगा, मेरे भाई मुझे दंडवत करेंगे। एक बार उसने सपने का जिक्र नहीं करा, उसने बस एक ही बार करा जब अपने भाइयों को बताया। उसके बाद जब परिस्थितियां उसके विपरीत खड़ी हो गई, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, मिस्र में वो बेचा गया, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए, वो जेल खाने में डाल दिया गया। उसने एक बार नहीं खुदा को बोला, आबी ने तो बोला था, आबी ने कहा तो तूने बता दिया। उसने एक बार नहीं बोला, उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे मेरे विषय में जानता है, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे ये सपना दिखाया वो उसे पूरा भी करेगा। 14 साल लग गए और उस खुदा ने उसको पूरा किया। हालेलुया। लेकिन आप उनकी बात क्या करें, चाहे समय कितना भी लग जाए। याकूब जब तक नाम याकूब रहा, उसने बोला नस चढ़ गई, उसके नस पे नस चढ़ गई, लेकिन कहता स्वर्गदूत को मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। और हम क्या कहते हैं घुटने थक गए, अब तो उठ जाएंगे, कल फिर आकर के बैठेंगे, फिर मांगेंगे, लेकिन आज तो उठ जाएंगे। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, 12 बजे तक फास्टिंग रखेंगे, कल रख लेंगे। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना कर दे। तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे ब्लेस कर। स्वर्गदूत ने बोला तेरा नाम क्या है? क्या स्वर्गदूत को नाम नहीं पता? पता था ना? पता था ना? जब उसके पास आए नाम नहीं पता था, कहता तेरा नाम क्या है? याकूब, धोखा देने वाला। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसकी जिद ने कि नहीं मेरी जीव, उसने कहा तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे आशीष दे, तू मुझे आशीष दे, तू मुझे आशीष दे। वो अपने मुंह से निकालता रहा, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं तेरे पैर को नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे आशीषित कर। और जैसे उसने बोला तुझे आशीषित कर, स्वर्गदूत ने उससे पूछ लिया तेरा नाम क्या है, और जब नाम पूछ लिया तो कहा ठीक है, अभी तक तू याकूब 20 साल तक धोखा देने वाला था, लेकिन अब मेरा परमेश्वर इस्राएल परमेश्वर की निज प्रजा बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपकी जीव क्या सुंदर लेखक की लेखनी बनी। उसने ये नहीं कहा बस मेरा नाम हटा दे, बस मुझे आशीषित कर दे, उसने ये नहीं कहा। ऐसा नहीं है, याकूब सिर्फ एक नाम से तो बदनाम था। 7 साल पहले सेवा करी, फिर धोखा खाया, फिर 7 साल सेवा करी, फिर धोखा खाया, फिर सेवा करी, फिर धोखा खाया। जब जब उसकी ईमानदारी की चीजें भी लुका ली जाती थी, भेड़े लुका ली जाती थी, उसकी मजदूरी उसे दी नहीं जाती थी, तभी उसने पता क्या बोला, मेरा परमेश्वर जान। वो मेरे रात में, मैं पाले में कैसे रहा, मैं धुंध में कैसे रहा, मैं बारिशों में कैसा रहा, मैं धूप में कैसे रहा, मैं नंगाई में कैसे रहा, मैं कैसे रहा, मेरा परमेश्वर जानता है, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। और उसने कहा जब तक तू मुझे आशीषित ना करे तब तक मैं तेरे पैर को छोड़ूंगा नहीं। हम क्या खुदा से मांग रहे हैं, हम क्या अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर से, हम क्या खुदावन से चाहते हैं। हाजिरा के विषय में जानते हैं हम, हाजिरा जानते हैं,
हाजिरा ने रो रो करके प्रार्थनाएं करी। क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना? हाजिरा ने रो रो करके प्रार्थनाएं करी कि परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर। हन्ना ने रो रो करके प्रार्थनाएं करी, परमेश्वर तू मुझे आशीषित कर। जब तक वो कुड़कुड़ाती रही वो आशीषित नहीं हुई, लेकिन जब उसने अपनी जीव का सही अंगीकार करा, तो जो मुझे देगा मैं वो तुझे दे दूंगी जिंदगी भर के लिए। उसे टाइम परमेश्वर के दास ने कहा, अब से तेरा मुंह फिर कभी उदास ना होगा। हालेलुया। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, वो है शैमुएल, भविष्य रखता। जब परमेश्वर आपकी जीव के विषय में जानता है, आप क्या अंगीकार कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। छोटी सी जीव ने ना, छोटे से झूठ ने, छोटे से जीव के लालच ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया था। वो जीव का ही तो लालच था ना, बाकी भी तो फल खा ही रहते हैं। हम ये वाला खा के देखते हैं कितना टेस्टी है, इसका टेस्ट लेते हैं जैसे बनाना शेक पीने जा लेते हैं ना, वो लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कैसा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट, गलत चीजों का थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ी सी चीजें हम क्या कर रहे हैं मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हम क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, क्या हमें बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या हम अपनी जीव को यूज करना जानते हैं? क्या हम अपनी जीव को इस्तेमाल करना जानते हैं? छोटी सी जीव को चीजें कर खराब कर देते हैं। कहते हैं ना, जब दो जने लड़ रहे हो तो एक को अपनी आवाज नीची कर लेनी चाहिए, एक को चुप हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। अगर दोनों ही लड़ रहे हैं तो खत्म होगी क्या लड़ाई? होगी क्या? वो उसका सिर फाड़ देगा, वो उसका फाड़ देगा। अगर दो लड़ रहे हैं तो एक को शांत हो जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन से बता रहे, बाइबल में आप पढ़ेंगे तो नीति वचन में लिखा है कि झगड़ा बढ़ने से पहले शांत हो जाना चाहिए। झगड़ा बढ़ने से पहले, जब वो बढ़ जाता है ना, फिर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। समुद्र की लहरें जब बढ़ जाएं तब निकल पाओगे क्या? जब पता लगे हाँ समुद्र में लहरें आ रही है तभी निकल जाएंगे बाहर, उसके बाद तो डूब जाएंगे। जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं? आशीषें आपको कोई और आकर के नहीं देगा। आशीषें पता है कहाँ पर है? आपकी जीव। आशीषें आपकी जीव में, आशीषें आपको और कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। आशीषें आपको एक ही चीज दे सकती है, वो आपकी जीव, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। आप बोलेंगे मैं चंगा हूँ तो मैं चंगा हूँ, आप कहेंगे मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर हूँ, आप कहेंगे मेरे बच्चे अच्छे हैं तो मेरे बच्चे अच्छे हैं, आप कहेंगे मेरा ये काम सफल है तो आपको वो काम सफल होगा। आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि खुदा ने आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। और एक ही चीज खुदा से मांगे कि परमेश्वर मैं और मेरा घराना जीवन भर तेरी आराधना, तेरी सेवा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है, वचन में लिखा है। जो आप अंगीकार करेंगे, जो आप डिक्लेयर करेंगे, खुदावंद का कलाम आपके जीवन में वैसे ही करता जाएगा। आयात के लिए हम शुरू से बोलते थे कि परमेश्वर ने क्या करेगा, खुदावंद के भवन में ये भी करना। ये दिन हमारी डिजाइन है। आज से लेकर के कैसा लगा? खुशी हुई ना? वो सलासा ढोलक बजा रहा है और पूरा ऐसे उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, उसके एक एक मोमेंट को मैं देखती थी, वो पूरा
खुदावंद इसको एक दिन अपना आराधक बना करके खड़ा करेगा। आमीन। आमीन। और इसका क्या है? मैं नहीं कहती कि हाँ हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन इस कलीसिया में एक खासियत है। इस कलीसिया का एक छोटा छोटा बच्चा भी आराधक है। हालेलुया। वो खुदा की सेवा करता है। वो खुदा के लिए दिल से करता है। आज सुबह जब मोहित और फ्रेंड्स आ रहे और ग्रेस सब लोग इधर स्टेज पे बैठे थे और बैठे नहीं थे ऐसे, मतलब ये सेटिंग करवा रहे थे और हमें देख करके इन्हें बड़ी खुशी होती। मैं ऐसे माँ को बोल रही थी कि ये आने वाला कल है। अब ये टीम एक खड़ी हो रही कि आगे ये भी ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। हम कभी नहीं चाहना, शुरू ने चाहना, मैंने चाहा कभी भी कि हम आपको सिखाएं और आप यहीं बैठे रहे। हमारा आपको सिखाने का मतलब है हम बैठे और फिर आप करें। हालेलुया। हालेलुया। बाबा भी यही चाहता है ना, बाबा भी यही चाहता है कि उनके बच्चे बढ़े और हमारी ख्वाहिश, मेरी और शुभम की हमेशा ये रही है फिर हम बैठे, आपने सीख लिया और आप लोग करो। हालेलुया। फिर हम सिर्फ सिखाओगे और आप लोग करने वाले हैं। ये इस तरीके का एक एक बच्चा खुदावंद की सेवा में बढ़ने वाला होना चाहिए। एक एक जन, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, सिर्फ यहाँ पर बैठने के लिए, चेयर गर्म करने के लिए ना हो, परंतु खुदावंद की सेवा करने के लिए हो। हालेलुया। और जब एक एक बच्चे को देखो, चाहे वो मुन्नू हो, चुन्नू हो, आन हो, सब दिल से खुदावंद की आराधना करते हैं। और वो आराधना पता क्यों है? आपने अपनी जीभ से जो निकाल दी, आप अपनी जीभ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपने विषय में क्या कह रहे हैं, आप अपने बच्चों के विषय में क्या कह रहे हैं, आप अपने जीवन के विषय में क्या कह रहे हैं, आप अपने बिजनेस के विषय में क्या कह रहे हैं, आप अपने घराने के विषय में क्या कह रहे हैं, मायने रखता है। याद कर लीजिए नीति वचन 18:21, जो जीभ को इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इंग्लिश में हम स्कूल में बहुत पढ़ते थे, थिंक बिफोर स्पीक। पहले सोचो फिर बोलो। हम पहले बोलते थे सॉरी, गुस्से में बोल दिया, इमोशनल होकर के बोल दिया, खुशी खुशी में बोल दिया। थिंक बिफोर स्पीक। बोलने से पहले सोचो तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद तो देर तो निकल गया और तो जाकर के बच गया, फिर निकाल सकते क्या? अपने शब्दों को वापस अपनी जीभ पे डालने की क्या? कौन ऐसा है? कौन इतना पावरफुल है यहाँ पर जब अपने शब्दों को निकाल करके वापस अपनी जीभ में पाएगा? कोई है क्या? जब निकल गया तो निकल गया। कहते चोट का जख्म भर जाता है, जीभ के जख्म भरेंगे नहीं। आपने जो अपने विषय में कह दिया ना, खुदावंद आपका एक भी शब्द चूकने नहीं देता, एक भी शब्द। इसीलिए उसने पहले कह दिया जो इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। कहे अपने पड़ोसी को, जो जीभ को इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। 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 एक और चीज, भजन संहिता 45 Psalms chapter 45 verse 1. मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी से बनी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी जीभ, बोले, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरी जीभ निपुण
परमेश्वर मुझे इस आग से बचाना चाहता है। जैसे उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचा लिया, क्या वो आपको नहीं बचाया? वो जो कल था वो आज है और वो आने वाले कल में भी वैसे ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वो कल था वो आज है, वो आने वाले कल में भी सेम रहेगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मनुष्य बदल सकता है लेकिन वो कभी भी बदलता नहीं। लिख लिया था एक लास्ट टाइम ताकि खत्म करेंगे। अपने मुंह से इनकार किया उसने जब थोड़ा सा आटा था, कहती मैं और मेरा बेटा ये खाएंगे और फिर मर जाएंगे। उसने कहा तो मुझे ला कर दे, लेकिन उसने दोबारा उस चीज का अंगीकार नहीं करा। हो गई, उसने शब्दों को सुना, रोटी बना करके लाई, खुदावंद के खादिम को दे दी और परमेश्वर ने कहा, उसने कहा तूने मुझे वो रोटी दिया तो अब तेरे घर से कभी भी तेल खत्म ना होगा, ना तेरे डिब्बे से कभी आटा खत्म होगा। पूरे अकाल घर वो खाने पाएंगे। कोरोना में कितने ऐसे थे जो भूखे मरे, जब लोग खाने के लिए मिलर गा रहे थे, कितने ऐसे जिनमें आप भी थे क्या? नहीं थे ना, नहीं थे ना। हमने तो खूब अच्छे घर के लोग भी लाइन में थे, इवन हम कहते हैं कि कोरोना में ज्यादा ही खाया होगा, अच्छा ही खाया होगा, है ना, मनपसंद खाया होगा। सब शेफ बन गए थे ना क्योंकि उस टाइम में, है ना, सब शेफ बन गए थे अपने घर में और अच्छा था। अकाल था वो जब लोग भाग रहे थे खाने के लिए, बंदी लगी थी, इधर से उधर लोग जा नहीं पा रहे थे, दुकानें थोड़े टाइम के लिए खुली, महामारी फैली हुई थी, हाथ टच हो जाए तो भी हॉस्पिटल पहुंच जाओगे ना। पहली महामारी तुम्हें कुछ कर सकती है ना, अकाल तुम्हें कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर हर जगह बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावंद वफादार परमेश्वर है। बेशक किसी ने आज आपको कहा होगा हम आपको खाने के लिए दे देंगे, लेकिन जब 4 जनों का खाना लेने के लिए पहुंच गए मैं उन्हें 2 नहीं दे पाए। खुदा से कहा परमेश्वर आप हमारे लिए करें। खुदा ने कहा तुमने 4 का मांगा, मैं तुम्हें 10 कर दूंगा। फिर हम कैसे अपनी सिचुएशन को देख के अपने शब्दों को बदल देते हैं। जब तब खा लिया क्या आज नहीं खाओगे? जब उस समय में बचा लिया क्या आज नहीं बचाएगा? एक गीत है बहुत अच्छा, मेरे आंसू गिरने से पहले उन्हें चुनना है। कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जब आपका आंसू रखे ना हाथ में आ जाएगा। कोई ऐसा प्रेमी नहीं होगा जब आप रोए तो हाथ लगा ले, ओ आपका आंसू बहुत कीमती है। कोई नहीं होगा, इवन माँ बाप भी नहीं होंगे कि हाथ में आंसू ले ले। है क्या? मैंने तो नहीं करा कभी मेरे सामान के साथ, जब वो रो रहे हैं तो मैं कुछ भी लेकर के पहुंच गई इकट्ठा करो, नहीं करते ना। लेकिन उसने कहा मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल कर रखूंगा। उसके लिए आपके आंसू बहुत बहुमूल्य है। वो पहुंच जाता है और कहता है स्वर्गदूत को जाकर के इसके आंसू पर एक आंसू जो आपने उसकी हजूरी में बहाया है ना, जो रोते हुए बहाया है, जो कहा है ना हम रोते हुए हमने बोया है। आप हंसते हुए पता क्यों काटते हैं? क्योंकि आपका परमेश्वर उन आंसुओं को हंसी में बदलता है। हालेलुया। कोई ऐसा प्रेमी नहीं, कोई ऐसा लवर नहीं, कोई ऐसा हस्बैंड नहीं, कोई ऐसी वाइफ नहीं, कोई ऐसी माँ नहीं, कोई ऐसा बाप नहीं, कोई ऐसा दोस्त नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं कि आपके आंसुओं को आपके हाथ में ले ले। लेकिन एक है जिंदा यहोवा यीशु मसीह। हालेलुया। जो आपके आंसुओं को अपने हाथों में ले लेता है, कहता है कि मेरा हृदय सुंदर विषय के लिए उमड़ रहा है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। वो ही लिखेगा जो हम बोलेंगे।
एक स्टोर रूम अगले हफ्ते एक स्टोर रूम बना हुआ है, एक स्टोर रूम बना हुआ है। देखो काफी चीजें ठीक हो गई ना, काफी हद तक खुदा ने ठीक कर दिया ना। मांगा था खुदा से इसलिए ठीक किया, परमेश्वर से मांगा था तभी ठीक हो गया ना। और अभी भी डाउट है कि हो सकता है जो उन्होंने बोला है वो चीज भी क्लियर हो जाए। और ये हमारा क्या है? विश्वास है। ये हमारा क्या है? विश्वास है। जो टाइम मिला है खुदावंद उस टाइम में ये सारी चीजें भी क्या कर देगा? बेयर कर देगा। वो ऐसे बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं ना, एक एक पार्ट वहां पर बना हुआ है, एक स्टोर रूम बना हुआ है जहाँ पर किसी की लात रखी है, किसी का हाथ रखा है, किसी का हाथ रखा है, किसी की किडनी रखी है, किसी का कुछ रखा है। खुदावंद के खादिम जब गए, परमेश्वर का आत्मा जब उनकी डेथ हो गई, उनको ऊपर लेकर के जाएगा। मैंने बताई है ये स्टोरी एक बार। जब उन्हें ऊपर लेकर के जाएगा तो उन्हें घुमाया गया, तो उन्होंने बोला ये किस चीज का रूम है? तो उन्होंने बोला ये स्पेयर पार्ट्स है। तो उन्होंने बोला ये किसके है? जो भी जाएंगे उनके लिए। कहते नहीं, जब नीचे कोई बीमार होता है ना और खुदा ऐसे उनके स्वर्गदूत खड़े होते हैं और जब वो बोलते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर इस लात को जोड़ दे, वो स्वर्गदूत तैयार रहते, वो जाकर के उस लात को ले जाते हैं। हालेलुया। वो नहीं चीजों को जाकर के ये इतनी सारी यहाँ पर इसलिए पड़ी कि कोई मांगता ही नहीं, कोई ये नहीं कहता यीशु के नाम से परमेश्वर हम हुक्म देते हैं ये चीज हो जाए। कोई मांग ही नहीं रहा, कोई मांग ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर पड़ी। जब आप भी जाएंगे ना, सच्चाई है, जब आप भी जाएंगे तब आप देखेंगे वहां पर क्या क्या है। उसने कहा है ना, हम ऐसे नहीं बोलते हम यहाँ पर किराएदार है, चाहे अपना घर क्यों ना हो, बट फिर भी हम यहाँ पर किराएदार है। उसने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए घर को तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए, इसलिए हम किराएदार है ना, जिंदगी तो हमारी थोड़ी समय की है ना। वहां पर अनंत काल के, वहां पर हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमारे लिए घर को तैयार करता है और वो घर हमारे लिए सदा का होगा। वो कमरा हमारा होगा, जैसे यहाँ पर बोला हमारा कमरा बना दो, वहाँ पर हमारा कमरा बना हुआ है खुशी के नाम का, प्रीति के नाम का, क्षमा के नाम का, ग्रेस के नाम का, सीमा के नाम का। हमारे वहाँ पर घर बने हुए हैं, लेकिन क्या हम उनकी चाबियां लेने के लिए तैयार हैं? चाबी तो हमें लेनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी पड़ेगी। और जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी वो घर हमारा होगा, ऐसे वो घर हमारा नहीं होगा। जीव क्या बोल रहे हैं? क्या हम ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे घर तैयार है, हम अपने पिता के साथ जाएंगे? तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। मैं उसके पैरों का छोटा सा नजराना हूँ। हालेलुया। क्या बात कर रहे हैं? यहीं पे कुछ पाना यहाँ पर जो पाएंगे कब्र के बाद छोड़ जाएंगे, लेकिन जब आत्मा में कुछ पाएंगे तो उसके साथ लेकर के उठ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अपने जीव को अच्छा निकालते, अपने जीव को कहेंगे सुंदर निपुण लेखक की लेखनी बनी है। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन क्या हम ब्लेस होना चाह रहे हैं? एक और बात जो खुदा डाल रहा है इस समय में, जब वो बुढ़ा पुत्र गया उसने कहा परमेश्वर से दास बना करके रख ले, स्वरों के साथ दिखा लूंगा, चाहे दास ही बना करके रख ले। उसने कहा दास नहीं, मुझे मैं बेटा बना करके रखूंगा। हालेलुया। हम कहेंगे दास बना ले, स्वरों को खाना खिलाते, वो कहेगा जश्न की तैयारी करो। इसलिए हमें क्या कहना? बड़ा बोलना, बड़ा अंगीकार करना, बड़े सपने देखने, बड़ी चीजें। हम जैसा अंगीकार करेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए करता जाएगा। हालेलुया। वो खुदा हमारे लिए करता जाएगा। आमीन।